नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहू मुझे मत मारो, मैंने पैसे नहीं चुराए। तभी अपने ससुर को अपने सामने देख बहू हक्का बक्का रह गई। बाबूजी, यह लीजिए 200 रुपये, हरी सब्जी लेकर आइएगा, याद से कुछ छूट ना जाए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया जरूर लाइएगा। इनके ऑफिस के कुछ मित्र आएंगे तो पकोड़े और चटनी बनानी है। याद रहेगा या फिर कागज पर लिख कर दूं? ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और मुझे 4 बातें सुनने को मिले। खुशबू अपने ससुर महेश बाबू से कह रही थी। महेश बाबू बोले, बहू क्या दूध नहीं लाना है? इतने पैसों में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम खीर बना पाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान पे भी दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलाए, दूध मंगवा लेती। खुशबू बोली, मैं क्यों खीर बनाने लगी? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? महंगाई में गुजारा मुश्किल से हो रहा है और आपको खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा है बस उतना ले आइएगा। इतना कहकर खुशबू वहाँ से चली गई। महेश बाबू की पोती प्रिया आई और बोली, दादाजी आज क्या है जो खीर बनानी चाहिए? महेश बाबू पोती को लाड करते हुए बोले, प्रिया बेटा, आज तुम्हारी दादी और मेरी सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उसके लिए मीठा पान लाता था। मुस्कुराते हुए महेश बाबू पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चल पड़े। सारा सामान लेने के बाद महेश बाबू के पास 20 से 25 रुपए बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया इतनी सब्जी ली है तो कुछ धनिया पत्ता और हरी मिर्च ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत कहने पर बाबूजी को सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्ची दे दिया। महेश बाबू सोचे, 2 दिन तो इतने में काम चल जाएगा, तो क्यों न पत्नी प्रभा के लिए मीठा पान ले लूं, खुश हो जाएगी। पान वाले के पास गए और बोले, बिहारी लाल कैसे हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? ऐसा करो, बढ़िया सा एक बेटा मीठा पान बना दो। बिहारी लाल मुस्कुराकर बोला, बाबू साहब लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार ही आप मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे, क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया है? महेश बाबू बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना नहीं किया, पर बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्चे करूं? तुम बताओ कितने पैसे हुए? बिहारी लाल बोला, दूसरों के लिए 50 रुपए, आपके लिए 35 रुपए। गुलकंद के दाम कितने हो गए हैं? महेश बाबू ने संकोच भरी नजरों से उसे देखा और तुरंत कुर्ते की जेब से 25 रुपए निकाले और बोले, अब क्या बताऊं तुम्हें, बहू ने इतने ही पैसे दिए थे, पर जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सारी सब्जी उठा ली तो सारे पैसे वहीं खत्म हो गए। अभी के लिए ये ले लो, अगली बार जब मिलूंगा तो 10 रुपए दे दूंगा। बिहारी लाल बोला, बाबूजी क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप सबके प्रताप से ही आज मैं यहाँ टिका हूँ। जब किसी ने मदद नहीं की थी तो आपने मुझे 5,000 रुपए दिए थे, उससे ही मैंने ये दुकान खोली थी। आप ऐसा करिए कि ये पैसे भी रखिए और मेरी तरफ से भाभी जी को पान खिला दीजिएगा। तो महेश बाबू मुस्कुरा दिए। उसने 25 रुपए उसके हाथ पर रख दिए और घर की ओर आ गए। जाते हुए महेश बाबू को देखकर बिहारी लाल बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे महेश साहब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे, पर आज जब बेटे का फर्ज निभाने का समय आया तो बेचारों की ये हालत हो गई कि उनकी जेब में 35 रुपए नहीं है। फिर भी देखो, बेटे बहू की दूसरों के सामने शिकायत नहीं करते। यह होता है एक आदर्शवादी आदमी। महेश बाबू को पसीने पसीने देख प्रभाजी अपनी आंचल से उनका चेहरा पूछते हुए कहती है, क्यों इस उम्र में यह सब काम करते हैं? पूरी जिंदगी कभी सब्जी भाजी खरीदने नहीं गए, आप बुढ़ापे में यह सब करना आपको शोभा नहीं देता। महेश बाबू बोले, भाग्यवान, पहले नौकरी करता था तो खाना हजम हो जाता था, अब अगर चलूंगा फिरूंगा नहीं तो गैस बन जाएगी, फिर मेरे पेट में दर्द होगा, फिर मैं तुम्हें ही परेशान करूंगा, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? प्रभाजी बोली, पहले की बात अलग थी कि मैं आपके लिए आए दिन दूध मेवा क्या कुछ नहीं खिलाती थी, अब तो गिनकर रोटी मिलती है। खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना बहाते हो? महेश बाबू बोले, तुम वह सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मेरे दुख सुख की साथी। तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहकर उन्होंने मीठा पान प्रभाजी की तरफ बढ़ाया। प्रभाजी मुस्कुराकर बोले, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते। इस पान की तरह हर कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी जिंदगी में मीठापन घोल देते हैं। ईश्वर आपके सभी कष्ट मुझे दे और मेरे सुख आपको दे दे। महेश बाबू बोले, प्रभाजी ऐसा मत कहो, यह प्रार्थना ईश्वर से मैं तुम्हारे लिए करता हूँ।
मैं तो तुम्हें जीवन में बहुत सुख देना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, असहाय हो गया हूँ। अब जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, आज थोड़े से सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपना मुंह मीठा करो। इसे खाकर जब तुम कहती हो तो मीठा ही सी खराब और तुम्हारे होठ लाल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसे 50 साल पहले लगती थी। इतना कहकर उन्होंने प्रभाजी के मुंह में पान डाल दिया और दोनों हंसने लगे। तभी उधर से खुशबू आई और बोली, बाबूजी मैंने आपको धनिया पत्ती और मिर्ची लाने को कहा था, ये क्या लेकर आए? कहाँ गए वह पैसे जो मैंने पैसे दिए थे? अच्छा तो वह आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खरीद सके। छी छी, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है? प्रभाजी बोली, बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से प्रभाजी का बेटा आलोक बोला, घर में कदम रखने को जी ही नहीं करता। जब भी प्रवेश करो बस कलह करते रहते हैं आप दोनों, क्यों शोर मचा रही हो? तो खुशबू ने सारी बात बताई। आलोक बोला, बाबूजी आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए। गिनकर 2 रोटी मिलती है, चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन्हीं सबके बीच प्रिया कुछ फूल और घास फूस को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी माँ, दादाजी हैप्पी एनिवर्सरी, आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटा बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे तो थोड़ा शर्मिंदा हुए, पर ऐसे लोगों को शर्म भी तो कहाँ आती है। प्रभाजी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। महेश बाबू पोती से बोले, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी भी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो अभी तुम अच्छे कर्म करोगी वह मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना कहकर उदास आंखों से वह अपने कमरे में चली गई। प्रभाजी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पूछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा उन्होंने तुम्हारे 25 रुपए अपने पर खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वह भी अब मैंने बनाना बंद कर दिया है। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी थाली खाली कर देता था, आज वही हमारी रोटियां गिनते हैं। ना जाने भगवान और क्या क्या दिन दिखाएगा। ये सब दिखाने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लाता? पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता आया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए बेचारे लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चले आए। रात को प्रिया आलोक और खुशबू के पास आई और बोली, मम्मी पापा आप बूढ़े हो जाओगे तो मेरे बिना ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे? आलोक मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिया बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूंगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने को दूंगी, जैसे मम्मी दादी और दादा को देती हैं। खुशबू प्रिया के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती है, चलो कमरे में फिर बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम और चॉकलेट सब खाना बंद। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर खुशबू आलोक से बोली, सुन रही हो लड़की की बातें? यह सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय आलोक की थाली में 2-3 दाल सब्जी सलाद सब होता, वही महेश बाबू की थाली में 1 सब्जी और थोड़ी सी दाल। बेचारे दोनों दंपति चुपचाप खा लेते और उठ जाते थे। सबके खाने के बाद महेश बाबू अपने बेटे से बोले, आलोक जो मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था वह मुझे दे देना। आलोक आश्चर्य से देखा और बोला, बेटा अब मैं इतना ऐसा ही नहीं हूँ जो अपने कागजों को नहीं संभाल सकता। तुम पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं, घर पत्नी और बच्चे, क्या क्या संभालोगे? मेरे कागज मुझे दे देना। आलोक हक्का बक्का चुपचाप अलमारी से पासबुक निकालता है और बाकी कागज निकाल लाया, उसके हाथ में देकर बोला, यह आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सब संभाल ही रहा हूँ। महेश बाबू बोले, हाँ पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ, संभाल रही हूँ। अगले दिन महेश बाबू नहा धोकर एक थैली में कुछ कागज लेकर घर से निकल रहे थे। आलोक बोला, बाबूजी कहाँ जा रहे हो? बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की जरूरत है। आलोक बोला, आपको क्या हो गया है? कल आपने पासबुक और घर के कागज के लिए, आज अचानक से आपको पैसों की जरूरत क्या हो गई? बुढ़ापे में कहीं कोई नया शौक तो नहीं पाल लिए? इतनी भी जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। महेश बाबू बोले, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूंगा। याद है तुम्हें, तुम्हारी नौकरी से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। तुम्हें खाने की इच्छा ज्यादा होती तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारी थाली में दे देती थी, और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रही हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलती हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वह मेरे हैं। इतना कहकर महेश बाबू आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। महेश बाबू शाम तक घर नहीं आए तो प्रभाजी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 4:30 बजे महेश बाबू घर आए। प्रभाजी के लिए 2 सूती साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोले, प्रभा कल मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया था, यह लो तुम्हारी सभी साड़ी बहुत पुरानी हो गई हैं
और यह लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी। अब तुम्हें किसी की चार बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभा जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ कर दीजिए। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? महेश बाबू बोले, बात तो अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मुझे उनका निदान मिल गया है। प्रभा जी हैरानी से उन्हें देखी और बोली, आप क्या करने वाले हैं? महेश बाबू मुस्कुराकर बोले, इंतजार करो, शाम में जब बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा। अभी तो तुम मेरे लिए वही पुरानी खीर बनाओ जो तुम हर साल हमारी शादी की सालगिरह पर बनाया करती थी। शाम में जैसे ही विकास दफ्तर से लौट कर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए महेश बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। आलोक बोला, बाबूजी अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाकर बैठिए। यह घर मेरा सोफा, क्या तुम बताओगे मुझे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए? तभी खुशबू कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग बदले हुए हैं? कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे? महेश बाबू हंसकर बोले, आज तक मैं अपने बेटे के सामने एक आज्ञाकारी बेटा और संस्कारी पति और पिता बनकर रहा हूँ। जब मेरी औलाद ऐसी बनी है तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रभाजी ने महेश बाबू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु आज वह रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटे और पिता के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता रहा, वह आज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीने को पोंछता देखता था, आज उस माँ का आंचल आंसुओं से भरा देखता हूँ और बेटे को एहसास तक नहीं होता। बहुत मन लिया अच्छा पिता, अब अच्छे पति होने की इच्छा रखता हूँ। आलोक बोला, घुमाकर क्यों बात कर रहे हैं, साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? महेश बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो, यह घर मेरा है, ऊपर के दोनों कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें तो मुझे महीने के 20,000 देने होंगे या फिर घर खर्च, और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाजा सामने है। सब हैरानी से महेश बाबू को देख रहे थे। महेश बाबू प्रभा जी से बोले, अरे प्रभा, खीर बनाई हो कि नहीं? आज का दिन जीवन में मैं कभी भूलना नहीं चाहता, तो ऐसी खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में सीखना और सिखाना पड़ेगा, यह मैंने सोचा नहीं था। प्रभाजी ने चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे रख दी। महेश बाबू एक चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपने मेहनत की खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। आलोक और खुशबू अपने कमरे में चले गए। खुशबू बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलो दूसरी जगह रहती हैं। आलोक बोला, बाहर कितनी महंगाई है, तुम्हें पता है घर का किराया ही 25 से 30,000 है, ऊपर से राशन पानी कैसे करेंगे? घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है और किराया भी देना नहीं पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा है वैसा ही होगा। अगर तुम्हें पहले सब संभाल लिया हो तो आज यह नहीं दिन देखना पड़ता। अब खुशबू घर का काम करती और ठाठ से महेश बाबू खाते और पोती को भी खिलाते और प्रभाजी से कहते, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो, ना जाने कब बुलावा आ जाए तो फटे हाल कैसे भूखी जाओगी। प्रभाजी भी सोचने लगी कि सच तो कह रहे हैं, कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसके बदले में क्या किया। महेश बाबू ने अपनी आधी संपत्ति वृद्धलोकों के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, ताकि भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर महेश बाबू को जो करना था वह कर चुके थे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मित्रों, क्या युवा वर्ग यह भूल जाते हैं कि जहाँ आज उनके माता पिता हैं, कल उस जगह उन्हें भी जाना है। खुदा ना खास्ता अगर उनके बच्चों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो क्या वह सहन कर पाएंगे? वक्त रहते अपनी भूल स्वीकार कर लेना ही बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।